दूसरे क्वेश्चन पे आने से पहले बीच में एक टॉपिक ध्यान आया मुझे, दैट इज ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स? ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स क्या है ये जानते हैं जरा। बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है आज की डेट में। और ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स जो है ये रिलेवेंट क्यों हो गया है भाई आज की डेट में, ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा जो है प्रासंगिक विषय बन गया है। इसलिए क्योंकि इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है इस समय जीडीपी का 14 से 15% है। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन इसका हो रहा है वो 14 से 15% जो है जीडीपी में लॉजिस्टिक की वजह से हो रहा है, जो कि गलत है। ये लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है सिंगल डिजिट में होना चाहिए, बिलो 10, बिलो 9, बिलो 10। क्योंकि अननेसेसरी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, इस प्रोडक्ट को जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जुड़ता है वो कहाँ जाएगा? इसी के कॉस्ट पे तो जाएगा, जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो अननेसेसरी ये 14% जो बढ़ जाता है तो यहाँ पे प्राइस बढ़ना पड़ता है, तो चीज़ें महंगी होने लगती है, बेचने का मूल्य भी बढ़ जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स जो है आज की डेट में रिलेवेंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है भारत के जीडीपी में 14 से 15% योगदान दे रहा है, जो कि दुनिया के किसी भी देशों में देर आर हार्डली सिंगल डिजिट 7, 8, 9%, अप टू 9%। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़्यादा जरूरी हो गया है। और ये जरूरी क्यों है बताया, तो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स क्या है, क्या पढ़ना है इसमें। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स में आपको ये पढ़ना है, ये बहुत नया एरिया है। 59 के आसपास, जो 1959 में अमेरिका का कोई एक इकोनॉमिस्ट था, जेम्स आर करके, हायर ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने इस सब्जेक्ट को 1959 में इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच के रूप में ले आया, दैट इज ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक विषय जो है क्या पढ़ाता है हमको? ये कहता है कि एलोकेशन जो है रिसोर्सेज का किस तरीके से किया जाना चाहिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट वॉट एवर investment you are going to plan for upgradation of transportation system of India, you will have to allocate the resources rationally and justifiable. Otherwise क्या होगा? Otherwise no outcome will be derived by that investment in the appropriate manner. ये suppose this is the transport sector, इसमें रेल है, बस है, शिपिंग है, एयर है, ये सब ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गए डिफरेंट डिफरेंट। अब ये कह रहा है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इसकी बात करता है। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इसमें ये सब जो सेगमेंट है। तो हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज इन विद इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज बीइंग स्टडीड बाय ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। तो बाय दिस थ्योरी you are aware, you will be apprised to know that the why transport economics is required and what is the relevance of the transport economics in current scenario. So resources means, what is resources? Resources means man, material and machine. In simply thumb rule you can say like that. So how to invest that resources in different sector of transportation system. It is being studied by that transport economics. आप रेल में जाते हैं, बस में जाते हैं, शिप में जाते हैं, कैसे जाते हैं आप तय करिए। तो अगर आपने एक सपोज इसमें से तय किया कि आप जो है यू विल इन्वेस्ट योर मनी, योर रिसोर्सेज इन रेल, देन अगेन क्वेश्चन विल बी अराइज दैट in which sector of rail, that is track sector, that is rolling stock sector, that can be SNT, that can be electrification, where the most resources to be pooled and that segment should be upgraded
by the resources whatever you have available. So these segment these resources, allocations of resources to be studied by the methodology, by the system, by the procedure is known as transport economics. Transport economics will tell which one of these is the better segment by investing the money on over which we will get the optimum and viable return. How to invest that money in the different sector so that we should derive the optimum output of the transportation sector. What is the relevant, you will have to decide in which sector. So that study is being done by transportation economics. ट्रांसपोर्टेशन economics में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इसका स्कोप क्या क्या है, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ कौन से सेक्टर में जो है हम इनपुट डालें जिससे जो है हमें फायदा हो. सपोज दिस इज द ग्राफ and this is the segment in a space and this is the time. अगर आप देखें तो ये ग्राफ यहाँ ज़्यादा हाईएस्ट जा रहा है, इस एरिया में ये डिच किया है, ऐसे गया है स्पेस के टर्म में. तो इसका मतलब कि देयर इज ए समथिंग hurdles, there is something constants in the system. So by finding out the constants of the system, we will have to put more and more investment and more cost investment part on this segment. It might be possible that there is single line track, there is damaged bridge, there is critical block section on account of track, there is another factor, so you will have to focus on that factor. तो आपको ये बताना होगा कि हम किस सेक्टर में we will have to invest so that the optimum output can be taken and the transit time and the space according to the time should be synchronized. अदरवाइज क्या होगा कि आप जो है ये चीज़ इन्वेस्ट करेंगे लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिलेगा. फिर नेक्स्ट चीज़ है कि हम जो इन्वेस्ट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट से कितना हमको फ़ायदा होगा. दैट प्रॉफिट शुड बी एनालाइज्ड बिफोर डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी टेकन प्लेस. अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा. इसके इन्वेस्टमेंट के जो तरीके होते हैं उसमें बहुत सारे टर्म्स हम लोग यूज करते हैं. वाई एंड हाउ दिस इन्वेस्टमेंट विल टेकन प्लेस. तो उसमें आप जो है कुछ ROR निकालते हैं, कुछ IRR निकालते हैं, कुछ CAGR निकालते हैं, कुछ लोग NPV निकालते हैं. ये ऑल दैट आर इकोनॉमिकल जार्गन्स एंड टर्मिनोलॉजी जिसके ऊपर जो है बाय विच वी कैन डिराइव द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो ये सब चीज़ें होती हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स में ये रिलेवेंसी है कि आप कैसे रिसोर्सेज को जो है पूल करेंगे, रिसोर्सेज को कैसे बेटर यूज करेंगे, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे, और ये डिसाइड होने के बाद उसको किस सेगमेंट में करेंगे ये डिसाइड करेंगे. इसको डिसाइड करने से पहले उसका जो है हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में कितना टाइम में कितना स्पीड का फ़ायदा हो रहा है, कितनी कॉस्ट हमारी सेव हो रही है, उसको फोकस करेंगे. और सबसे लास्ट में करने के बाद हम कितना उस पर रिटर्न ले पा रहे हैं इसको फोकस करेंगे. और रिटर्न जो है ये इकोनॉमिकल जार्गन्स होता है, इस पर बहुत ज़्यादा देयर इज नो नीड टू बी गेट फोकस्ड, बट दिस इज द सिंपल वे टू टेक द डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बाय विच वी will have to go through the study of transportation economics. That's all. Thank you very much.